देखिए आज का क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए ट्राइंगल एबीसी हमें गिवन है जिसमें एक पॉइंट डी जो एसी के ऊपर लोकेट है, एक पॉइंट ई जो बीसी के ऊपर लोकेट है, ठीक। और जब डी को ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल ई है वो 90 डिग्री का यहाँ पे हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंगल ए की इन द फॉर्म ऑफ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ले लेते हैं डी ई सी में हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10C। तो 10C की जो वैल्यू होगी, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हो जाएगा डी अपॉन में सी। डी हमें गिवन है 18 और सी ऑलरेडी हमें गिवन है 5। सॉल्व करके रिजल्ट आता है 3.6 जो 10C की वैल्यू आ गई। और 3.6 हमें ऑलरेडी गिवन है 10B की वैल्यू, दैट मीन्स 10C इक्वल हो गया 10B के। तो यहाँ से एंगल C हमारा एंगल B के इक्वल आ गया। अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं एबीसी ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के इक्वल होगा। और हमने ऑलरेडी प्रूव करा है कि एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, तो यहाँ पे हम एंगल बी की जगह एंगल सी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन बन गया एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जानते हैं अगर मैं ट्राइंगल डी ई सी कंसीडर करूँ तो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल होगा 180 डिग्री के। और एंगल ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर जो कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल सी की, और एंगल सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 माइनस एंगल डी। और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी की वैल्यू है 90 माइनस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री के। और एंगल ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180। और 180 से 180 कैंसिल, तो क्लियरली प्रूव हो गया कि एंगल ए इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी। और अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा इसके अंदर करेक्ट होगा।